गुड मॉर्निंग मित्रों, कैसे आप सब लोग। आज हम सूक्ष्म शिक्षण की प्रकार को पढ़ेंगे। मैंने पिछले क्लास में सूक्ष्म शिक्षण कौशल के जो क्या होता है, ठीक है, उन्हें बताया है। अब इसमें हम सूक्ष्म शिक्षण के जो लेसन प्लान है वो कैसे बनाते हैं हम देखेंगे, ठीक है। उनके प्रकार भी बताऊंगा आप लोगों को, और किस तरह आपको लेसन प्लान बनाना है वो भी सिखाऊंगा, ठीक है। तो कंटिन्यू बने रहिएगा इस क्लास में। तो माइक्रो टीचिंग का टाइप से देखते हैं। माइक्रो टीचिंग का टाइप से 16 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 16 टाइप से होती है, ठीक है, माइक्रो टीचिंग स्किल। तो इसमें सबसे पहला क्या है, सबसे पहला इसमें प्रस्तावना कौशल, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन स्किल बोलते हैं, ठीक। सेकेंड क्या है, सेकेंड है स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग, श्याम पट लिखन है, ठीक है, सेकेंड। थर्ड क्या है, क्वेश्चन स्किल है, प्रश्न कौशल है, ठीक। हम लोग जो कौशल है, ठीक है, सबसे पहले आज हम तो प्रस्तावना कौशल देखेंगे, लेकिन धीरे धीरे करके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके मैं वीडियो बनाऊंगा। उनके हिसाब से आपको सभी कंटेंट मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे चौथा क्या है, स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, उद्दीपन परिवर्तन कौशल। ये क्या होता है, जैसे वॉइस में उतार चढ़ाव होता है वो वाला स्किल है, ठीक है, कि उतार चढ़ाव कैसे करना है वॉइस का। इसके बाद हम देखेंगे पांचवा टाइप्स क्या है, स्किल ऑफ रेनफोर्समेंट, क्या है, पुनर्वरण कौशल, ठीक। इसके बाद छठवा देखते हैं स्किल ऑफ प्रॉबिंग क्वेश्चन, खोजपूर्ण प्रश्न कौशल है, ठीक है, 6 नंबर। उसके बाद देखते हैं आगे, आगे क्या है, 7वें नंबर पे क्या है, 7वें नंबर पर है स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग, मतलब व्याख्यान कौशल है, ठीक है। उसके बाद 8वां नंबर क्या है, स्किल ऑफ इलस्ट्रेटिंग विथ एग्जाम्पल, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, दृष्टांत कौशल बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट, देखेंगे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है साइलेंस एंड नॉन वर्बल वर्बल, ठीक है, ये चुप्पी और गैर मौखिक संकेत है, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्या है, 10वां नंबर का लेक्चरिंग स्किल, मतलब व्याख्यान कौशल देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मतलब जो वार्तालाप है मतलब कैसे करना है, इफेक्टिव संचार कैसे करना है उनके लिए संचार कौशल, ठीक है। उसके बाद 12वां नंबर में क्या है, अटेंडिंग बिहेवियर स्किल, मतलब व्यवहार कौशल है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं 13वें नंबर पे, 13वें नंबर पे क्या है, सेल्फ इंडक्शन स्किल, आत्म प्रेरण कौशल। उसके बाद 14 देखते हैं, 14 टाइप क्या है, क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल, कक्षा प्रबंधन कौशल। इसके बाद हम देखेंगे 15वां टाइप्स क्या है, प्लान्ड रिपीटिशन स्किल, मतलब क्या है, पुनरावृत्ति कौशल, क्या, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट 16 देखेंगे, 16वां नंबर देखेंगे, क्या है, एक्टिविंग क्लोजर, ठीक है, मतलब क्या है, एक्टिविंग क्लोजर क्या है, पाठ समापन कौशल है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि प्रस्तावना कैसे कौशल कैसे बनाना है, लेसन प्लान कैसे बनाना है। सबसे पहले माइक्रो टीचिंग का क्या है, माइक्रो टीचिंग का क्या है, इंट्रोडक्शन स्किल है, ठीक है। उसे देखेंगे सबसे पहले कि ये क्या होता है। सबसे पहले शिक्षण में पाठ की प्रस्तावना से तात्पर्य है कि छात्रों व शिक्षकों के बीच मानसिक समानता स्थापित करना। जब भी शिक्षक बोर्ड में नया पाठ पढ़ाता है तो छात्रों को उस पाठ का संक्षिप्त परिचय देकर छात्रों के क्या करते हैं, छात्रों के अवधान को क्या करते हैं, छात्रों के अवधान को कक्ष में केंद्रित करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। किसमें करते हैं,
प्रस्तावना कौशल में करते हैं। ठीक, इसके बाद हम प्रस्तावना कौशल का घटक देखेंगे कि इनका घटक क्या होता है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला क्या है, पूर्व ज्ञान से संबंध। ठीक, उसके बाद क्या है, उसके बाद दिया है प्रेरणा हेतु उदाहरण देते हैं। ठीक है, जब हम क्लास लेते हैं, ठीक है, तो क्लास लेने से पहले हमें क्या करना होगा, जिस टॉपिक को पढ़ाना है उसको पूर्व ज्ञान से संबंध करना होगा। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड देखेंगे, सेकंड क्या करना है, प्रेरणा हेतु उदाहरण देंगे उन लोगों को। उसके बाद पूर्व ज्ञान से तुलना करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद प्रश्नों के तारतम्य को देखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, प्रस्तावना की प्रभावशीलता को देखते हैं। अब क्या करेंगे, अब आपका टॉपिक ख़त्म हुआ तो क्या करेंगे कि जो प्रश्न का पार्ट है, ठीक है, तो प्रश्न पार्ट है उनके संबंध में क्वेश्चन करते हैं। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं, इसके बाद क्या है, प्रस्तावना कौशल की उपयोगिता दिखती है। ठीक है, कि मतलब जो टीचिंग मेथड है, जो माइक्रो टीचिंग है, उनकी उपयोगिता क्या है। इसका सबसे पहला उपयोगिता देखते हैं, क्या है, छात्र व शिक्षक के बीच समझ बढ़ती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है, शिक्षक छात्र की अनार्थक स्थिति को समझ पाती है। ठीक है, मतलब जो शिक्षक होते हैं, जो छात्र की जो स्थिति होती है वो अनार्थक होती है, कैसी होती है उसको समझ पाता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखेंगे कि लेसन प्लान कैसे बनाना है, क्या करना है। ठीक है, अब लेसन प्लान किसका है, ये प्रस्तावना कौशल का है, इंट्रोडक्शन स्किल का है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, इसमें लेफ्ट साइड क्या लिखते हैं, डेट लिखता है, जो मैंने आज का डेट लिखा है। उसके बाद इसमें छात्र अध्यापक का नाम लिखेंगे, जैसे मैं लिख दिया, क्या लिखा, भूमि को राम। ठीक, इसके बाद विषय लिखना है, क्या लिखना है, विषय जो आप लिए हो, जैसे मैं लिया हूँ क्या, भौतिक विज्ञान, और कौन सी कक्षा के पढ़ा रहा है उसमें यहाँ डालना। ठीक है, इसके बाद इधर क्या लिखना है, राइट साइड क्या लिखना है, अवधि लिखना है, अवधि 5 से 6 मिनट। कौशल क्या है, कौन सा कौशल बता रहे हो, प्रस्तावना कौशल बता रहे हो। ठीक है, अब प्रकरण बताना है, जो टॉपिक में पढ़ाना है उनका प्रकरण बताना है, कौन सा टॉपिक लिए हो। प्रकरण क्या है, गति एवं बल। अब गति एवं बल कहाँ से लिए हो, 9th क्लास से लिए हो, जो किस में है, भौतिकी विज्ञान में है, बायोलॉजी में है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, मतलब इंट्रोडक्शन स्किल कैसा होता है, इसमें इस तालिका के माध्यम से हम समझेंगे। ठीक है, इसमें देखो, इसमें कलम में क्या होता है, सबसे पहले जो छात्र अध्यापक होते हैं उनकी क्रिया होती है। ठीक है, उसके बाद जो छात्र क्रिया होती है उनका होता है। उसके बाद क्या होता है, घटक होता है कि कौन सा घटक यूज़ किया है, कौन से स्किल में पढ़ाया है, कौन से तथ्य से पढ़ाया है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे हम गति और बल को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले प्रस्तावना क्वेश्चन में क्या करते हैं, क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद ही पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप हमको किस तरह क्वेश्चन करना है, उनके जो वातावरण, बच्चे के वातावरण से रिलेटेड क्वेश्चन करना है, ताकि वो आसानी से उत्तर दे सके। ठीक है, तो इसमें हम गति बल को पढ़ा रहे हैं, तो हम किस तरह क्वेश्चन कर सकते हैं। पहला क्या है, आपको सड़क पर क्या क्या दिखता है, क्या दिखता है, हमें घर भी दिखता है, इमारत दिखता है, पेड़ पौधे दिखते हैं, पत्थर दिखते हैं, गाड़ी दिखते हैं। ठीक है, ये छात्र का जवाब रहेगा। ठीक, इसके बाद क्या है, अब सेकंड क्वेश्चन और किए, क्या किए, इनमें से क्या क्या स्थिर रहता है और क्या क्या अस्थिर रहता है। मतलब क्या है, कौन एक ही पोजीशन पे रहता है और कौन सा हलचल करता है, मूव करता है। ठीक है, तो इसमें हम बताएंगे क्या है, जो घर है, इमारत है, पेड़ पौधे है, पत्थर है, वो क्या है, स्थिर रहते हैं, एक जगह रहते हैं। ठीक है, और जो गाड़ी, बस और जो मनुष्य होते हैं वो हलचल करते रहते हैं, अस्थिर होते हैं। ठीक, इस तरह से छात्र बोलेंगे। ठीक, अब इसके बाद सर और क्वेश्चन करेंगे, जो छात्र अध्यापक होंगे वो तीसरा क्वेश्चन करेगा। क्या क्वेश्चन करेगा कि
गाड़ी का अस्थिर अवस्था क्या कहलाती है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन किया तो छात्र कोई जवाब नहीं देगा। ठीक है, कोई जवाब नहीं देगा, मतलब क्या है कि उनको कोई जवाब ही पता नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद चौथा क्वेश्चन और करेगा, कौन करेगा, छात्र अध्यापक। तो चौथा क्वेश्चन क्या करेगा कि अच्छा तो ये बताओ, जो मूव करता है, जो चलता रहता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं। चलता रहता है तो छात्र जवाब देंगे, क्या जवाब देंगे, जो चलता रहता है, जो मूव करता रहता है, उसे क्या कहते हैं, गति कहते हैं। क्या कहते हैं, गति कहते हैं। तो इसके बाद आप बताओगे, क्या बताओगे, आप बताओगे कि उद्देश्य कथन आता है। ठीक है, उद्देश्य कथन में आप बताओगे कि आज हम गति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, जो भी आप टॉपिक लोगे इनके हिसाब से ही बनाना। ठीक है, अब मैं गति बल पढ़ा रहा हूं तो किसे बोलूंगा कि आज हम गति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद निरीक्षण तालिका होता है। क्या होता है, निरीक्षण तालिका हो, इसे कौन देखता है, सॉरी आपको लास्ट भुला गया था, ये वाला घटक बताने के लिए भुला गया था कि जो घटक होते हैं, ठीक है, इसमें कौन कौन से घटक यूज किए हैं उसका नंबरिंग भी कर सकते हैं कुछ इस तरह। अब जैसे घटक दिया हुआ है जिसमें पहला क्या है, पूर्व ज्ञान से संबंध, पहला हो गया प्रेरणा हेतु उदाहरण, दूसरा हो गया पूर्व ज्ञान से तुलना, तीसरा हो गया प्रश्नों का तारतम्य, चौथा हो गया। तो इस तरह जो नंबरिंग देंगे, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे करके नंबरिंग देंगे, उसके हिसाब से हम नंबर भी कर सकते हैं। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं नंबरिंग के लिए तो आप सभी घटकों का उपयोग हुआ है इस तरह भी लिख सकते हैं घटक में। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे निरीक्षण तालिका, जिसे कौन देखेगा, निरीक्षण करने वाले देखेंगे। ठीक है, जो आप कौन कौन सी स्किल यूज किए हो, कौन कौन से घटक स्किल यूज किए हो वो देखेंगे। ठीक है, जो कौशल घटक होते हैं वो देखेंगे और उन्हीं के हिसाब से जो जो चिन्ह लगाएगा वो भी वही लगाएगा कि इसमें पूर्व ज्ञान के संबंध में हुआ है, इसमें प्रेरणा हेतु उदाहरण हुआ है, वो कौन लगाएगा, जो निरीक्षक रहेगा वही लगाएगा। ठीक है, तो इसमें जैसे जैसे इस तरफ तेली चिन्ह है और इस तरफ क्या है, कौशल घटक है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ लिखेंगे, उसके हिसाब से इधर नंबरिंग देंगे। ठीक है, कि पूर्व ज्ञान के संबंध में इतना, प्रेरणा हेतु उदाहरण इतना, प्रश्नों की तारतम्य इतना, और प्रश्न का पाठ के संबंध में इतना, और पूर्व ज्ञान की तुलना में इतना, और संबंधित प्रश्न कितना है, इतना है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे नीचे क्या होता है, इधर छात्र अध्यापक का हस्ताक्षर होता है और इधर कितना क्या होता है, निरीक्षक का हस्ताक्षर होता है। ठीक है, तो आई होप